न ज़्यादा झुकते हैं न ज़्यादा अकड़ते हैं, तुला वाले हर रिश्ता नाप तोल के रखते हैं। शीशे की तरह सच दिखा देते हैं सबको, पर खुद के दर्द को अक्सर मुस्कान में छुपा लेते हैं। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव एस्ट्रो हीलिंग। आज बात करते हैं तुला यानी लिब्रा के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ तुला के लिए प्रेडिक्शंस ही नहीं देखेंगे, पर हम ये भी समझेंगे कि आपके रिश्ते और पार्टनरशिप्स का एवोल्यूशन कैसे होने वाला है। डिसीजन मेकिंग और फेयरनेस को हम एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, उस पर प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या आने वाला है, और 2026 का वो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट जो आपको एक इनर डिप्लोमेसी और एक आउटर अलाइनमेंट की तरफ ले जाने वाला है, ताकि आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें बल्कि कॉन्शियस हार्मनी क्रिएट कर पाएँ। तो आइए 2026 को तुला के लिए कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन नहीं बल्कि इनर एंड आउटर बैलेंस की यात्रा की तरह देखें। इन प्रेडिक्शंस को समझने के लिए अगर आपका मून तुला यानी लिब्रा में है, या आपका असेंडेंट लग्न तुला है, या आप किसी ऐसे प्लैनेट की महादशा रन कर रहे हो जो तुला राशि में संतुलित है। फॉर एग्जाम्पल, आप वीनस की महादशा रन कर रहे हो, ठीक है, और आपके चार्ट में वीनस तुला में है यानी लिब्रा में है, तो भी आपको ये प्रेडिक्शन सुनना चाहिए। दिस विल हेल्प यू व्हाट इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन अराउंड यू। तो फॉर सेम एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अगर बाई चांस आप सैटर्न की महादशा रन कर रहे हो और सैटर्न जो है शनि वो एग्जॉल्टेड यानी लिब्रा में बैठे हैं आपके चार्ट में, तो भी आपको ये प्रेडिक्शन सुननी चाहिए। तो तुला का जो सिंबल है ना या चिन्ह है, तराजू है, और ये एक ऐसा इकलौता ज़ोडिएक साइन है, एक ऐसी इकलौती राशि है जिसका सिंबल कोई इंसान जानवर नहीं है बल्कि एक प्रिंसिपल को दिखाता है, एक बैलेंस को दिखाता है। तराजू का काम जो है ना वो भार उठाना नहीं होता बल्कि दो चीज़ों के बीच में सही माप तोल रखना या माप निकालना होता है। इसलिए लिब्रा जो राशि है ना, ये लोग जिंदगी में अक्सर सोचते हैं और अक्सर पूछते हैं, मैं या सामने वाला दिल से काम लें या दिमाग से काम, शांत रहें या सच बोलें। तो 2026 लिब्रा के लिए एक ऐसा साल है जहां तराजू बार बार हिलेगा पर अंत में सही वजन पर आके टिकेगा और सही डिसीजंस खुद के लिए भी बिना प्रेशर के ले पाओगे आप। पर प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा, इजीली नहीं आने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। आपको एक क्वेश्चन बार बार इस साल आकर एक थोड़ा परेशान करने वाला है, क्या मैं वही चाहता हूँ या चाहती हूँ जो जी रहा हूँ? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस साल के ख़त्म होते होते मिल जाएगा। और कितनी बार ऐसा लगेगा मोटिवेशन नहीं मिल रही है, तो क्या कंटिन्यू करूँ या इस काम को ड्रॉप कर दूँ? बट आई वुड से डोंट स्टॉप एंड कीप डूइंग योर एफर्ट्स एंड अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन में रखिए। सैटर्न आपके लिए योगकार का प्लैनेट है आपके चार्ट के। तुला शनि की हैप्पीएस्ट प्लेसमेंट है, तो जो शनि है ना वो डिनाई नहीं करते पर डिले ज़रूर करते हैं, जिसको बोलते हैं हम शनि कि पता नहीं है क्या करना चाहिए। तो आई वुड से यू हैव टू कीप पेशेंस। सैटर्न इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम योर 6th हाउस, सो 6th हाउस एफर्ट्स का, डेली रूटीन्स का, स्ट्रीमलाइन करने का, चीज़ों को टाइम टेबल बना के उस डिसिप्लिन को फॉलो करने का है। और सैटर्न 6th हाउस में बहुत मेहनत कराते हैं और ये मेहनत ना आगे चल के रिजल्ट देगी, पर बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं इस साल। तो बी प्रिपेयर्ड, आपको ग्रेजुअली फर्स्ट 5 months बहुत मेहनत है, और अगर ये मेहनत कर ली इस साल देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। एक बार ना एक शिष्य था, वो अपने आश्रम में ना हर रोज़ कोशिश करता था डिसिप्लिन के साथ पढ़ने की और मेडिटेशन करने की, पर क्या होता था कि कभी फ्रेंड्स आ जाते, कभी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती, कभी उसे कुछ याद आ जाता। ऐसा कुछ वक्त तक चलता रहा। फिर एक दिन उसके गुरु ने बोला,
नॉलेज और विजडम सिर्फ तब स्ट्रांग होते हैं जब डेली डिसिप्लिन और माइंडफुल कनेक्शंस के साथ आप कदम बढ़ाएं। तो ये साल आपके लिए भी वैसा ही है। तुला राशि, डेली रूटीन्स और हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलबी जो लोग हैं और मतलबी दोस्त हैं और मतलबी रिलेटिव्स हैं, इनसे दूरी बनेगी। न्यू लर्निंग्स और क्रिएटिव वेंचर्स में पेशेंस रखनी पड़ेगी और सोशल फ्रेंड सर्कल में वाइज सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप जो ना नहीं बोल सकते ना किसी को, आपको लगता है कि दूसरे इंसान को कितना बुरा लगेगा अगर मैं ऐसे करूँ, तो वो आपको सैटर्न सिखाएंगे अब यहाँ पर बैठकर। 2026 की शुरुआत में जुपिटर आपके 9th हाउस में यानी भाग्य के घर में बैठे हैं, केतु आपके 11th हाउस में है, राहु 5th हाउस में और सैटर्न 6th हाउस में है। इसका मतलब ये है कि ये साल नॉलेज, लर्निंग, गेन्स, इवेंट्स रिलेटेड टू कजन्स, एल्डर सिबलिंग्स, फ्रेंडशिप्स, ग्रुप्स, हेल्थ और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अराउंड एंड ऊपर फोकस करने वाला है। आपके लिए एक बैलेंस सीखने का और एक बैलेंस शीट का साल है और भाग्य पर भरोसा रखने का साल है और धर्म और डिसिप्लिन को फॉलो करने का साल है। इस साल जुपिटर 9th हाउस में यानी भाग्य वृद्धि कर रहे हैं, आपकी भाग्य वृद्धि के घर में बैठे हैं। तो ये ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस के ऊपर गाइडेंस के रूप में हाई लर्निंग और ब्लेसिंग्स आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं एटलीस्ट 2 जून तक। कभी कभी लग सकता है आपको कि चीज़ें स्लो चल रही हैं, आपका जो मन है ना वो ट्रैवल करने को करेगा, लर्निंग की तरफ खींचेगा, गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी और पर्पस की तरफ खींचेगा। क्वेश्चंस भी आएंगे मन में, पर आप एक चीज़ मत भूलना कि जो भी हो रहा है ना वो किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। केतु आपके 11th हाउस में है, इसलिए फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क्स, ग्रुप्स और एक्सपेक्टेशंस से डिटैचमेंट होने वाला है डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में बहुत कम लोग रह जाएंगे आपकी लाइफ में, पर जो भी रहेगा ना वो सही लोग होंगे आपके साथ। मतलबी लोग जो है ना वो सब छट जाएंगे। राहु 5th हाउस में क्रिएटिविटी, आइडियाज़, रोमांस और फ्यूचर प्लानिंग को एक्साइटिंग बनाएंगे, बैठ के वहाँ बना रहे हैं। पर ओवर इमेजिनेशन और इमोशनल डिसीजंस से आपके लिए थोड़ा सा बचना भी बहुत ज़रूरी है। सैटर्न 6th हाउस में है, जो क्लियरली कह रहे हैं रूटीन्स, डिसिप्लिन और मेंटल हेल्थ पर काम करिए, टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो करिए, तभी ग्रोथ स्टेबल होगी। ये साल आपको मेहनत से और डिसिप्लिन से जीना सिखाएगा। शॉर्टकट्स का टाइम नहीं है अब। हेल्थ और रूटीन्स में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड क्रिएटिविटी एंड इन्वेस्टमेंट्स में थॉटफुल अप्रोच से ही फ़ायदा होगा आपको। तो बैलेंस बना के रखना आपको। पिछले 5 सालों में रोज़ के संघर्ष, कंपटीशन और जिम्मेदारियों ने आपको मजबूत तो बना दिया पर थका भी दिया। 2026 उस थकान का अर्थ समझाने आया है और फ्रेंड्स और गेन्स का डिटॉक्स होने वाला है। जो लोग फ़ायदा उठाते थे ना, आपको लगता था कि मतलब से आ रहे हैं, छट जाएंगे वो। जो लोग सिर्फ कन्वीनियंस के लिए थे, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो बेस्ट वे टू यूटिलाइज 2026 फॉर लिब्रा इज सीखो, सिखाओ, गाइड बनो, गेट इनटू टीचिंग, शेयर योर नॉलेज, हेल्थ रूटीन्स को सीरियसली लीजिए, क्लियर बाउंड्रीज बनाइए, अपनी वैल्यू कम मत करिए सिर्फ पीस के लिए, इनर बैलेंस को प्रायोरिटी दीजिए। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड ग्रो विद विजडम। जो आपको डिले लग रहा है ना, वही आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और सक्सेस देने वाला है आगे चलकर। सो व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू टेक केयर इज इनडिसीजंस और डिलेज को अवॉइड कीजिए। इमोशनली एस्केप मत कीजिए, ट्राई टू फेस दैट। क्रिएटिव या रोमांटिक इल्यूजन्स में मत रहिए। ओवर थिंकिंग, इमोशनल गैम्बलिंग रिलेटेड टू लव, मनी, स्पेकुलेशन, don't fall into these traps. Stay away from fake friends, laziness. Regarding physical health, take care of your physical routine, your daily routines. Practice yoga, walking, and take care of stomach, digestion, stress. Keep yourself hydrated. Saturn is in your 6th house, so बहुत सारा dehydration भी हो सकता है. Keep
make sure that you at least have 2 liters of water daily, and try to maybe cut down on salt intake. मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए आपको RNL को प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलरली फॉर 108 days एटलीस्ट, फॉर मिनिमम ऑफ 5 minutes. कीप चैंटिंग द मंत्रास ऑल्सो रेगुलरली ऑफ योर इष्ट देव. इस प्रैक्टिस से आपका जो माइंड है ना, जो ये R&L का जो प्रैक्टिस है, जो हैंड राइटिंग थेरेपी मैंने आपको दिया है, इससे माइंड काम होगा और क्रिएटिविटी एंड डिसीजंस भी पावरफुल होंगे आपके. एंड यू मोस्ट वेलकम इफ़ यू वांट टू कनेक्ट ऑन द email ID intuitiveastro108@gmail.com. Thank you so much. Have a wonderful 2026 ahead. Take care.